हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जो हम इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसके जो शेष 25 क्वेश्चन बचे थे उनको इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। जो शेष के जो फर्स्ट वाले 25 क्वेश्चन थे वो मैंने पीछे वाली वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीछे वाली वीडियो के जो लिंक है वो दे रखा है, आप वहाँ से जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी, जिस कारण से मैंने 25-25 क्वेश्चन की दो वीडियो बनाई है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। तो आज 26 से स्टार्ट करेंगे। 26वां क्वेश्चन है कि क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू KVL द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप्स एंड EMFs इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क इज ऑलवेज। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है पॉजिटिव, सी है नेगेटिव और डी है ग्रेटर देन यूनिटी। KVL क्या होता है? ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज नियम के अनुसार जो है, किसी भी सर्किट में आई आर ड्रॉप एंड जो EMF वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या ग्रेटर देन यूनिटी। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी बंद सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप 0 के बराबर होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 0। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, ए 100 ohm resistance is to be used in a circuit carrying a current of 0.5 ampere. Its power rating should be। ऑप्शन नंबर ए 50 वाट, बी 25 वाट, सी 200 वाट और डी है 500 वाट। क्या बोलता है, 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है जो कि 0.5 एम्पियर की करंट ले रहा है, तो इसमें पावर ज्ञात करनी है। तो पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम, करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और पावर पूछी है। तो पावर निकालने का सूत्र क्या रहेगा जब रेजिस्टेंस और करंट दिया हो? तो इसमें पावर निकालने का सूत्र रहेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। आई स्क्वेयर है 0.5 का स्क्वेयर इंटू 100, 0.5 का स्क्वेयर हो गया 2.5 इंटू 100। इसको हम इस तरह इसलिए लिख सकते हैं, 25/10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 25 है 250। तो इसका उत्तर आएगा 250 वाट। पावर की यूनिट होती है वाट। तो क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 25, सी है 200 और डी है 500। तो इसमें 250 ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसका सही आंसर है 250। यहाँ पे 250 होना चाहिए था, 250 वाट इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इन 5 हॉर्स 200 वाट 250 वोल्ट लैम्प विल कंज्यूम। 5 घंटे में 200 वाट का एक लैंप है, 250 वोल्ट सप्लाई पे जो काम करता है वो कितनी बिजली खर्च करेगा? ऑप्शन नंबर ए है 10 किलोवाट आवर, बी है 5 किलोवाट आवर, सी है 1 किलोवाट आवर और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सूत्र क्या रहेगा? इसका सूत्र होता है नंबर ऑफ आइटम इंटू वाटेज इंटू टाइम। ये टाइम है अपॉन 1000। नंबर ऑफ आइटम दिया हमारे पास एक, इंटू वाटेज दिया है 200 वाट का लैंप है, इंटू कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे। ये हो गया आपका 1000। तो ये हो गया 15 0 15 0 5 दूनी 10,000 बटे
1001। तो इसका सही आंसर आएगा 1 kWh, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1 kWh, 1 किलोवाट हावर। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आ गुड कंडक्टर इज़ अ डैश इंसुलेटर। क्या बोलता है कि एक अच्छा कंडक्टर कैसा इंसुलेटर है? गुड, ऑप्शन नंबर बी है बैड, सी है मॉडरेट, डी है मेटालिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है सही रहेगा, क्योंकि एक अच्छा जो चालक होता है वो बुरा कुचालक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बैड सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है पावर ट्रांसफर्ड वाया डीसी नेटवर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन RL इज इक्वल टू RTH। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है RL इज इक्वल टू RN, ऑप्शन नंबर सी है RL इज इक्वल टू RTH इज इक्वल टू RN, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो क्या बोलता है कि डीसी नेटवर्क में पावर ट्रांसफर्ड वाया डीसी नेटवर्क विल बी मैक्सिमम, कि डीसी नेटवर्क में पावर ट्रांसफर करते समय वो मैक्सिमम अधिकतम कब होती है? जब लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, जब लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तब मैक्सिमम होती है पावर डीसी नेटवर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 33 है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है दी डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन इज कनेक्टेड इन। घरेलू वायरिंग काहे में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सीरीज़, बी है सीरीज़ पैरेलल, सी है पैरेलल सीरीज़ और डी है पैरेलल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी पैरेलल। घरेलू वायरिंग जो है पैरेलल में की जाती है, क्योंकि पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम रहती है सभी सर्किट्स में, और सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है द स्टैंडर्ड पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन आवर कंट्री इज। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी है 50 हर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर सी है 60 हर्ट्ज़ और डी है 100 हर्ट्ज़। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज़। हमारे देश में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है एसी की वो 50 हर्ट्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 34 है दी पावर फार्मूला फॉर अ थ्री फेज सर्किट में पावर को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 3 cos फाई, ऑप्शन नंबर बी है √3 VLIL cos फाई, ऑप्शन नंबर सी है 3 VPIP और ऑप्शन नंबर डी है √3 VLIL। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वी √3 VLIL cos फाई। VLIL होता है लाइन वोल्टेज लाइन करंट, √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos फाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है थ्री सिमिलर इंडक्टिव कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम and reactance of 30 ohm are connected in mesh across a three phase 400 volt supply. What will be phase current? इसमें फेस करंट ज्ञात करने को बोला है। इसका फॉर्मूला मेरे को भी नहीं आता, सॉरी, ये क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं आता क्या बताना औरों को। तो आप इसको खुद कर सकते हैं, अगर आपको इसका सूत्र आता हो तो आप कर सकते हैं इसको। हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेन पार्ट ऑफ रिवेट। इनमें से रिवेट का कौन सा भाग नहीं है? हेड, ऑप्शन नंबर ए, बी है शैंक, सी है पॉइंट और डी है थ्रेड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी थ्रेड, क्योंकि रिवेट में थ्रेड यानी कि चूड़ियाँ नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 37 है विच वन इज़ चीपर पंचिंग और ड्रिलिंग। ड्रिलिंग और पंचिंग में कौन सा सस्ता है? पंचिंग, ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर सी है सेम और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ड्रिलिंग। ड्रिलिंग पंचिंग से सस्ती पड़ती है, क्योंकि ड्रिलिंग से कार्य जल्दी हो जाता है। आई थिंक ड्रिलिंग इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है करंट इज मेजर्ड इन, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर,
बी वोल्ट, सी ओहम और डी नन ऑफ दीज। तो क्या बोलता है, करंट को नापा जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर में। करंट को एम्पियर में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कॉपर एज कंडक्टर फॉर केबल इज़ यूज्ड एज। ऑप्शन नंबर ए है एनेल्ड, ऑप्शन नंबर बी हार्ड एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी है हार्ड्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है एलॉय विद क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एनेल्ड। एनेल्ड कॉपर का प्रयोग जो है केबल के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, दी सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल इज़। केबल का सर्ज रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 ओम, कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी है 20 ओम, ऑप्शन नंबर सी है 50 ओम और ऑप्शन नंबर डी है 100 ओम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 50 ओम। क्वेश्चन नंबर 41 है, दी प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ compound by passing electricity through the compound is called। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो क्या बोलते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत करंट को प्रवाह कराने पर उससे जो अवयव में विभाजित होता है, यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत करंट प्रवाहित होने पर जो इलेक्ट्रोलाइट अपने अवयव में विभाजित होता है, इस क्रिया को, जो प्रक्रिया होती है ये, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत करंट प्रवाहित करने पर जो इलेक्ट्रोलाइट अपने अवयव में विभाजित होता है, तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से विद्युत का कुचालक कौन सा है, यानी कि बुरा चालक, कुचालक कहलाया? ऑप्शन नंबर ए डिस्टिल्ड वाटर, बी है एल्कोहल, सी है सॉल्ट वाटर और डी है टैप वाटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। एल्कोहल जो है विद्युत का कुचालक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू बल्ब, द बल्ब गिव लाइट बिकॉज ऑफ। जब किसी बल्ब से विद्युत करंट प्रवाहित करते तो वह रोशनी देता है, यह विद्युत करंट का कौन सा प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है हीटिंग इफेक्ट, सी है ग्लोइंग इफेक्ट और डी है लाइटिंग इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 44 है, टाइप्स ऑफ वायरिंग यूज इंसुलेटेड केबल सपोर्ट इन पोर्सलिन क्लिट। किस टाइप की वायरिंग में पोर्सलिन क्लिट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मेटल, ऑप्शन नंबर बी है डीवीसी कंडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है क्लिट और ऑप्शन नंबर डी है सीटीएस या आरटीएस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्लिट। क्लिट वायरिंग में जो है पोर्सलिन की क्लिट्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लिंक क्लिप्स आर पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस एट द रेट ऑफ डैश लिंक क्लिप्स पर बॉक्स। सॉरी, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता है, इसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या फिर किताब में देख सकते हैं अगर आपको मिलता है तो। क्वेश्चन नंबर 46 है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 45 या जो भी मैंने इस क्वेश्चन पेपर में आंसर छोड़े हैं, सॉरी क्वेश्चन छोड़े हैं जिनका उत्तर नहीं दिया है, अगर आपको उनके आंसर आते हैं तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, कोल्ड वेंडिंग कुड बी डन बाय यूजिंग अ। ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी है हेक्सा फ्रेम, डी है हैंड और सी है हैंड और डी है नी। तो इसका भी पूरा एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, मैं हैंड में इसको टिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हैंड ही इसका राइट आंसर होगा, बाकी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ़ वी हैव 2 5 एम्पियर सॉकेट ऑफ 100 वाट ईच देन द लोड इन लाइट सर्किट इज। हमारे पास 2 5 एम्पियर के सॉकेट है जिनकी रेटिंग है 100 वाट, तो लाइट सर्किट में लोड कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 200 वाट, बी है 60,
सी है 1000 और डी है 500। तो हमारे पास 2 सॉकेट है 100 वाट के, तो 200 वाट इसका टोटल लोड हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 200 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ड्राइव इन केस ऑफ एलईडी। एलईडी में ड्राइव का क्या कार्य है? टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एसी को डीसी में बदलने के लिए एलईडी में ड्राइव्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न। ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न होते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है प्राइमरी वाइंडिंग, और ऑप्शन नंबर डी है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई वोल्टेज साइड में ही जो है वाइंडिंग के ज़्यादा टर्न रहते हैं। अगर प्राइमरी साइड में ज़्यादा टर्न रहेंगे तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगर सेकेंडरी साइड में ज़्यादा टर्न रहेंगे वाइंडिंग में तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। 50 है, इन अ पावर ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ यूज्ड फॉर डैश ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी। पावर ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग क्यों किया जाता है? जो ऑयल प्रयोग किया जाता है उसमें, मिनरल ऑयल ट्रांसफार्मर में, उसका क्या उद्देश्य रहता है? कूलिंग। ऑप्शन नंबर बी है हीटिंग, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीजिंग, और ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीजिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, कूलिंग। ट्रांसफार्मर में ऑयल का प्रयोग कूलिंग और इंसुलेशन के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारे शेष 25 क्वेश्चन। अब हमारा जो प्रीवियस ईयर का इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन पेपर था वो पूरा सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।